बरवाला कांड 2014। और आप सभी को पता है कि काल की कुप्रेरणा से जिन जिन आत्माओं ने गुरु को मानुष मानकर मर्यादाएं तोड़ रखी थी, और शतलोक आश्रम बरवाड़ा में जो लोग गुरुदेव के आसपास रहा करते थे, विशेष सेवादारों में जिनका नाम था, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर थे, गुरुजी का परिवार था, ये सभी लोग गुरुजी के आसपास रहने के कारण उनको पहचान नहीं पाए। क्योंकि कहते हैं घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, और दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। तो ये आत्माएं ज्ञान को आधार बना नहीं पाई, गुरुदेव भगवान को पहचान नहीं पाई, और इन लोगों ने मनमानियां करनी शुरू कर दी, मनमानियां। और उन्हीं मनमानियों का नतीजा निकला बरवाला कांड। परमात्मा कहते हैं जब भगत भगवान की मर्यादाओं में ना रहकर अपनी मनमानियां आवश्यकता से ज्यादा शुरू कर देता है, तो फिर उसकी बात बिगड़ती बिगड़ती है। तो इन लोगों ने गुरु को मानुष मानकर और ये सोचकर कि वही लाखों की संगत है और संगत के दान का पैसा हमारे पास में है करोड़ों में, ये प्रशासन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये जज हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, और ये लोग अहंकार युक्त हो गए, मान बढ़ाई में आ गए, अपनी मर्यादाओं को भूल गए, और गुरुदेव भगवान को भी पीछे कर दिया कि गुरुजी आप शांत रहो, बस हम सब कुछ संभाल लेंगे, हमें सब कुछ पता है। और 2010 में इन लोगों ने एक मनवस संगठन खड़ा किया शतलोक आश्रम में। काल ने पहले से ही अपनी प्लानिंग शुरू करवा दी थी बरवाला कांड की। तो 2010 में शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुजी के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने एक संगठन तैयार किया जिसका नाम था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। और उस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में उन्हीं लोगों को शामिल किया गया जो लोग गुरु को मानुष मानते थे और गुरु जी के छोटे भाई कलयुगी भाई महेंद्र की बातों को ज्यादा महत्व दिया करते थे। और वो संविधान राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का, जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, दास ने कई बार आपको दिखाया है, और उसके पॉइंट नंबर 8 में इन लोगों ने लिखा है कि संत रामपाल जी का काम केवल शास्त्रों का अध्ययन करना, सत्संग सुनना और संगत को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। बाकी कार्य राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग करेंगे। संत रामपाल जी को हर प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है, फ्री किया जाता है। यानी भगवान को तो इन्होंने जीव समझकर फ्री कर दिया और भगवान को सेवा दे दी कि संत रामपाल जी का काम केवल शास्त्रों का अध्ययन करना, यानी गीता वेद कुरान पुराण पढ़ना, उसके बाद में संगत के लिए सत्संग करना और लोगों को नाम दीक्षा देना। बस संत रामपाल जी का केवल इतना ही काम है, इससे ज्यादा काम हम उनको नहीं करने देंगे। और बाकी सारी जिम्मेदारी हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले उठाएंगे। अन्याय के खिलाफ भी हम लड़ेंगे, जजों के खिलाफ भी हम लड़ेंगे, सारी प्लानिंग हम तैयार करेंगे। तो गुरुजी ने देखा भाई ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ये तो गुरु के भी गुरु बन गए, गुरु के भी गुरु, सारी जिम्मेदारियां खुद उठा रहे हैं। मेरे बच्चे इतने समझदार हो गए, इतने ताकतवर हो गए, इतने बलशाली हो गए। लगता है इनको सृष्टि रचना समझ में नहीं आई। सृष्टि रचना के समय परमात्मा ने अचिंत को फिर क्या कहा, छोटी सी जिम्मेदारी देकर उसको भी पूरा नहीं कर पाया। और लास्ट में परमात्मा ने कहा कि आगे चल के कहीं टांग मत अड़ाना, समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। तो जीव है और जीव की एक औकात होती है, जीव सीमित होता है, सीमित। जो पीव कर देगा वो जीव नहीं कर सकता। तो कभी आगे से किसी भी कार्य में टांग ना अड़ाना। तो अचिंत ने हाथ जोड़ लिए कि परमात्मा दो पकड़े कान, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब गुरु जी के परिवार ने, इन आश्रम वालों ने, बड़े बड़े सेवादारों ने सृष्टि रचना को ध्यान से सुना नहीं तो ये बरवाला कांड में गलती कर बैठे, सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले बैठे। और एक छोटा सा वीडियो दास आपको इससे पहले दिखाएगा बरवाला कांड के समय का, कि किस प्रकार से इन लोगों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया और किस प्रकार से ये लोग उस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के माध्यम से भगत भाई बहनों को दिशा निर्देश दिया करते थे। और आगे चलकर उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने सारा काम बिगाड़ दिया। ये एक छोटा सा वीडियो है भाई और बहनों,
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने जब चंडीगढ़ में गुरुदेव की तारीख पर बेचारी संगत को भी इकट्ठा कर लिया गुरुदेव का आदेश बताकर कि गुरुजी की चंडीगढ़ में तारीख है, और भक्तों को इकट्ठा कर लिया लाखों की संख्या में। अरे तारीख गुरुजी की, अब तारीखों पर गुरुजी ने जाना और वकीलों ने देखना। चलो 2, 4, 5, 10 भगत मुख्य थे, वो चले जाओ, लाखों की संगत का क्या काम था वहां पर? उस समय तो यह भी नहीं था कि भाई हमारे गुरुजी जेल में हैं तो हम तारीख पर जाएंगे तो गुरुजी के दर्शन करेंगे। गुरुजी तो आश्रम में बैठे हुए थे, गुरुजी तो रोजाना दर्शन दिया करते थे। और आश्रम में भी जो संगत आई हुई थी उनको भी सबकी रेलवे की टिकट करवा दी, रेलवे की टिकट करवा दी आश्रम वालों ने। और आश्रम में आई हुई संगत को भी चंडीगढ़ भेज दिया, जबकि किसी भी मूर्ख ने कोई विचार नहीं किया कि अगर ऐसा कुछ होता तो गुरुजी तो कम से कम हमें आदेश देते। गुरुजी रोजाना सत्संग कर रहे हैं तो गुरुजी ने तो ऐसा कोई कहा ही नहीं, कोई बात का जिक्र किया ही नहीं कि भाई मेरी चंडीगढ़ में मेरी तारीख है और तुम लोगों ने मेरी तारीख पर मेरे साथ चलना है, मुझे डर लग रहा है कहीं सरकार मुझे पकड़ ना ले, तो बच्चों तुम लाखों की संख्या में मेरे साथ चलो, अगर सरकार मुझे पकड़ ले तो तुम मुझे छुड़वा के वापस ले आना। तो हमने तो गुरुजी से कुछ ऐसा सुना ही नहीं। गुरुजी तो आते थे, सत्संग करते थे, आशीर्वाद देते थे और चले जाते थे। लेकिन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले ये जबरदस्ती के ठेकेदार बने हुए थे, गुरु को मानुष मानकर सारा बखेड़ा किया इन्होंने और लाखों भक्तों को वहां पर इकट्ठा कर दिया। और वहां पर फिर क्या कर रहे हैं ये लोग? पूरी संगत को फिर ये भाषण दे रहे हैं, भाषण। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष मास्टर रामकुमार डाका और उसका उपाध्यक्ष मास्टर बलवान जाखड़। तो मास्टर बलवान जाखड़ क्या भाषण दे रहा है, इससे आपको यह सिद्ध हो जाएगा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतगुरु रामपाल जी ने नहीं बनाई थी, सतलोक आश्रम वालों ने खुद ही बनाई थी मनमाने आचरण के तहत। और इसी समिति ने आगे चलकर, इसी समिति के मनमाने आचरण ने बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म दिया। तो क्या कह रहे हैं मास्टर बलवान जाखड़, सुनिएगा। इन सारी कार्रवाई को देखते हुए देश के विभिन्न जगहों पर कुछ संत रामपाल जी के शिष्य तथा कुछ ऐसी ही विचारधारा रखने वाले जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं, अपनी मीटिंगें शुरू करी। क्या कह रहा है कि इन तमाम इन परिस्थितियों को देखते हुए, कौन सी परिस्थितियां? न्यायालयों में न्याय नहीं मिल रहा, जज भ्रष्टाचारी हो गए, राजनेता अन्यायी हो गए। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कुछ सदस्यों ने, और जो लोग राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य भी नहीं थे, यानी जगत वाले आर्य समाजी, उन सब ने मिलकर मीटिंगें करना शुरू करी। संत रामपाल जी का कोई रोल नहीं इसमें, इन लोगों ने ही आपस में मीटिंगें करना शुरू की। और फिर रोहतक के मानसरोवर पार्क में इकट्ठे हुए, आगे क्या करना है, किस प्रकार से न्यायालय में दोबारा से न्याय को स्थापित करना है, 21 ब्रह्मांड को स्वर्ग बनाना है। इन ठेकेदारों ने खुद ही जिम्मेदारी ले ली और क्या कुछ करने लगे, पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। इन सारी कार्रवाई को देखते हुए देश के विभिन्न जगहों पर कुछ संत रामपाल जी के शिष्य तथा कुछ ऐसी ही विचारधारा रखने वाले जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं। अब बताओ भाई और बहनों, भगतकार जगत का एक विचार कैसे हो सकता है? कुछ तो संत रामपाल जी के शिष्य और कुछ ऐसे लोग जगत वाले। अब गुरुजी तो कहते हैं कि जगतकार भगत का तो 36 का आंकड़ा होता है। भक्ति मार्ग में जगत वाले के विचार तो एक हो ही नहीं सकते, तुम्हारे साथ मिलकर वो चल ही नहीं सकता। तो जगत वाले इनके साथ क्यों मिलकर चल रहे थे? क्योंकि इन लोगों के विचार, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों के विचार जगत वालों के जैसे हो गए थे, इसलिए जगत वालों के साथ इन लोगों के विचार मिल गए। अपनी मीटिंगें शुरू करी कि क्या जुल्म हो रहा है। और अंत में 14 अगस्त 2010
10 को कहाँ मीटिंग करी? रोहतक। राजनीतिक, प्रशासनिक हम्म और न्यायालय की असहनीय बर्बरता का मुकाबला करने के लिए। बताओ, अब भगत करेंगे असहनीय बर्बरता का मुकाबला, राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक बर्बरता का मुकाबला करने के लिए। अरे सीधी सीधी माल हाथ में लेके भक्ति करनी थी, डर के कि सतगुरु के दरबार में मेरे थर थर कांपे दे, और ना जाने किसी बात पे मारा बिगड़ न जावे ने। और ये समाज सुधारने के ठेकेदार बन गए, समाज सुधारने के। ये खुद नहीं सुधरे गुरुजी से, 30 साल हो गई गुरुजी से, ये खुद नहीं सुधरे, और ये लोग समाज को सुधारने निकल चले मनमाना आचरण करते हुए। संत रामपाल जी के शिष्य यानी हम लोग, अच्छा, और हमारे से विचार मेल खाने वाले अन्य लोग। बताओ, अब भक्तों से विचार कैसे मेल खाएंगे जब तक लोग भक्ति मार्ग में नहीं आएंगे? लेकिन इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों के विचार जगत वालों से मेल खा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये लोग जितने भी ये घटिया काम कर रहे थे ना, ये जगत वाले काम थे, सांसारिक काम थे, भक्ति मार्ग वाले काम नहीं थे। तो इनके विचार मेल खा गए जगत वालों से, काल ने मेल खिलवा दिया। जो बाद में शिष्य भी बन गए होंगे। अच्छा, बाद में शिष्य भी बन गए होंगे, कन्फर्म भी नहीं है कि वो बन गए होंगे, इसका मतलब वो जगत वाले इकट्ठे हुए। अच्छा, रोहतक के मानसरोवर पार्क में। क्यों बरवाड़ा आश्रम में इकट्ठे हो लेते? क्या दिक्कत आ रही थी भाई? अरे बरवाड़ा आश्रम में इकट्ठे हो लेते, लेकिन वहां तो गुरुजी का थोड़ा बहुत डर कि कहीं गुरुजी को सूचना ना लग जाए, कहीं गुरुजी को कोई जानकारी प्राप्त ना हो जाए, कहीं हमारे मिशन के ऊपर पानी ना फिर जाए। तो कहां जाकर मीटिंग की इन लोगों ने? रोहतक के मानसरोवर पार्क में जाकर मीटिंग की। क्यों भाई? आश्रम में कर लेते, इतना बड़ा पंडाल था, तुम कोई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे क्या? आश्रम में आ जाते, वहां बैठ के आराम से मीटिंग कर लेते तुम लोग। लेकिन नहीं, कहां मीटिंग करी? रोहतक के मानसरोवर पार्क में जाकर मीटिंग करी। वहां चर्चा हुई सारी बात पर। इस चर्चा में से क्या निकल कर आया? क्या? ऐसी समिति का गठन किया जाए। ओहो, उस मीटिंग में क्या निर्णय निकला कि ऐसी समिति का गठन किया जाए? और निर्णय भाई और बहनों किसने निकाला? इन लोगों ने निकाला, क्योंकि गुरुजी तो थे नहीं उस मीटिंग में। उस मीटिंग में तो जगत वाले थे, और जगत वालों से भी बुरे ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भगत थे। और इन्होंने वहीं पर निर्णय निकाल लिया, गुरुजी से कोई बातचीत नहीं, गुरुजी का कोई लेना देना नहीं। इन लोगों ने वहीं पर अपना निर्णय निकाल लिया, डिसीजन ले लिया कि हमने क्या करना है। ये हैं गुरुमुखी भगत। और फिर हमें कहते हैं कि तुम गुरुद्रोही हो, और काम सारे ये करते आ रहे हैं बरवाला कांड के बहुत समय पहले से। और क्या निर्णय निकाला इन लोगों ने? सुनो इनका निर्णय। अब ये समाज सुधारेंगे। जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार को करने वाले संतों व अन्य संस्थाओं का साथ दिया जाए। अब बताओ, जगत वाले भाई क्यों संत रामपाल जी के ज्ञान प्रचार में साथ देंगे? वहां पर यह निर्णय निकला कि सत्य आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करने वालों का साथ दिया जाएगा। वो जगत वाले क्यों साथ देंगे भाई तुम्हारा? हरियाणा तो वैसे गुरु जी के खिलाफ है, और वो जगत वाले जो उस मीटिंग में थे तुम्हारे अनुसार, वो क्यों साथ देंगे भाई? जगत वालों को क्या लेना देना था इन चीजों से? उनका क्या स्वार्थ, उनका क्या फायदा? कोई गुंडा तो बीच में दखल डालता है तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर प्रेम से समझाकर रास्ते। भाई और बहनों, हंसी आती है इन लोगों के भाषण पर, हंसी आती है। क्या कह रहा है? यदि कोई गुंडा तत्व यानी कोई असामाजिक तत्व, गुंडे लोग अगर हमारे काम के बीच में आएंगे तो हम आध्यात्मिक ज्ञान से समझाकर उनको प्रेम से सीधे रास्ते पर लाएंगे। अरे गुंडा तत्व तेरे प्यार से समझेगा क्या? अब इसके कहने का मतलब क्या है भाई और बहनों? निर्णय इन्होंने क्या लिया था कि साथ में लठवाड़े भी रखो, साथ में 15-20 भगत,
और अगर कोई गुंडा तत्व आता है तो ठोक दो उसको, देखी जाएगी फिर आगे क्या होगा। लेकिन अब भक्तों के सामने ये बात बोलने से शर्मा गया। अगर कोई गुंडा तत्व, अब गुंडा तत्व ज्ञान से समझेगा क्या? और वैसे भी तुम लोगों से बड़े गुंडे कौन हैं? तुम लोगों से बड़े गुंडे हो कौन सकते हैं जो अपने गुरु के नहीं हो सके, मनमाना आचरण कर दिया, बरवाला कांड करवा दिया। तुम लोगों से बड़े भी कोई गुंडे हो सकते हैं क्या? और कहता आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेम से समझाएंगे। अरे तुम लोग तो नहीं समझ पाए सतगुरु रामपाल जी के आध्यात्मिक ज्ञान से और उनके प्रेम से समझाने से। गुरुजी आध्यात्मिक ज्ञान से तो समझा रहे थे, गुरुजी प्यार प्रेम से तो समझा रहे थे 20 साल से, बरवाला कांड से पहले तक। तुम लोग ही नहीं समझ पाए और ये ठेका ले रहे कि हम समझा देंगे उन गुंडे तत्वों को, और समझा दिया फिर उन्होंने आगे। अब क्या कह रहा है भाई और बहनों? करने वाले संतों गठन किया जाए जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार को करने वाले संतों व अन्य संस्थाओं का साथ दिया जाए। अच्छा, कोई गुंडा तत्व बीच में दखल डालता है तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर प्रेम से समझाकर रास्ते पर लाया जाए। अच्छा, बहुत जद्दोजहद के बाद अच्छा, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन हुआ। बताओ, बहुत जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन हुआ। अगर गुरुजी की आज्ञा के अनुसार होता तो जद्दोजहद करनी ही नहीं पड़ती। अगर तुम लोग गुरुजी की आज्ञा में चलते, गुरुजी के अनुसार काम करते, तो गुरुजी के मार्ग में तो जद्दोजहद का, वाद विवाद का कोई मतलब ही नहीं है। गुरुजी जैसा कहेगा भगत तो वैसा ही करेंगे, तो जद्दोजहद तो होगी नहीं। तो ये क्या करें, बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़े विचार विमर्श के बाद में कोई टूटा, कोई जुड़ा, कोई रूठा, किसी को मनाया, ऐसे कर करा के और बड़ी जद्दोजहद के बाद। यानी ये टेंशन वाला काम था ना, मनमाना आचरण हमेशा टेंशन ही देता है। तो कहता बड़ी जद्दोजहद के बाद अगर गुरुजी के अनुसार होता तो गुरुजी हमें जो जो आज्ञा देते हमें सिरोधारी होती, जैसा गुरुजी कहते हैं, हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी, ऐसा ही होगा मालिक। तो जद्दोजहद होती नहीं। तो बड़ी जद्दोजहद के बाद ये निर्णय निकला फिर। और वहां उपस्थित सदस्यों ने, अन्य सभी भक्तजनों ने, और जो बिना भगत थे वे भी, सबने मिलकर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके प्रधान मास्टर भगत राम कुमार दास जी ढाका को चुना गया। इतने इल्जाम है। अब बताओ भाई और बहनों, देखो समझदार को संकेत ही काफी होता है। और जब तक हम इस बरवाला कांड की जड़ में नहीं जाएंगे, हम इस घटना को नहीं पहचानेंगे ज्ञान आधार से, ये काल कभी भी इन सतलोक आश्रम वालों से, गुरुजी के परिवार वालों से, आप संगत वालों का पीछा नहीं छुड़ाएगा। आप इसी प्रकार से भ्रमित होते रहोगे, इसी प्रकार से। क्योंकि दो शक्तियां हैं, एक काल और एक दयाल। दयाल सतगुरु रामपाल जी अपना काम सात संगतियों के माध्यम से कर रहे हैं, और ये काल अपना कार्य इन सतलोक आश्रम वालों के माध्यम से कर रहा है। तो जब तक आप बरवाला कांड की जड़ में नहीं जाओगे, आप जिंदगी में नहीं समझ पाओगे इस अध्यात्म को, और ऐसे आप जी भ्रमित रहोगे, अपनी मर्यादाएं तोड़ोगे। तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, इन लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुन लिया, इसमें गुरुजी का कोई रोल नहीं है। इन लोगों ने आश्रम से बाहर रोहतक में जाकर जगत वालों के साथ मिलकर और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का 14 अगस्त 2010 को गठन किया कि हम सरकार को भी सुधार देंगे, राजनेताओं को भी सुधार देंगे और न्यायालय को भी सुधार देंगे। और सुधारने के चक्कर में आज ये खुद ही राजनेताओं के ये तलवे चाटने लग गए, खुद ही राजनेताओं के चमचे बन गए। ये आज जो राजनीति को सुधारने चले थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बना के। अब इनसे सवाल करो ना, इन आश्रमों में जाने वाले, कि रे तुम लोग तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के माध्यम से राजनेताओं को सुधार रहे थे, राजनीति को सुधार रहे थे, तुम तो खुद राजनीति में घुस गए। तो गुरुजी का इसमें कोई रोल नहीं भाई और बहनों, किसी भी प्रकार का। यह तो है ज्ञान आधार। अब गुरुदेव भगवान ने फिर बरवाला कांड के बाद में बिल्कुल क्लियर ही कर दिया, क्योंकि ये लोग तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे परमात्मा थोड़े झूठ बोलेंगे, वे तो सतवादी हैं। सतवादी के चरणों की मैं सिर पर डारूं धूर,
84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। अब गुरुदेव भगवान ने क्या कहा जब बरवाला कांड हुआ, और बरवाला कांड के बाद जब गुरुदेव भगवान को पुलिस प्रशासन मेडिकल के लिए चंडीगढ़ के मोहाली में ले जाने लगे, और जब परमात्मा रात को वहां पहुंचे 1 बजे और मेडिकल जब करवा कर नीचे आए तो बिल्कुल स्वस्थ, कोई रोग नहीं भगवान को, कोई दिक्कत नहीं। जो दिक्कतें उनको आश्रम वाले बता रहे थे कि हमारे गुरुजी को तो हार्ट अटैक है, पता नहीं हमारे गुरुजी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उनको तो दिल की बीमारी है भयंकर, पूरी दुनिया में डंका पीट रहे थे आश्रम वाले कि संत रामपाल जी को तो हार्ट की प्रॉब्लम है, उनसे तो बैठा भी नहीं जाता। अब दुनिया वाले क्या सोच रहेंगे उस समय कि एक तरफ तो ये लोग पुस्तक प्रचार करते समय कहते थे कि हमारे गुरुजी कैंसर को भी ठीक कर देते हैं, लाइलाज बीमारी को भी ठीक कर देते हैं, और आज इन्होंने अपने गुरुजी को ही भयंकर रोगी बना दिया। तो बरवाला कांड के बाद जब गुरुदेव को मीडिया ने पूछा, उनका इंटरव्यू लिया, तो गुरुदेव ने साफ साफ मना कर दिया। मीडिया वाले ने कहा कि बाबा आश्रम के बाहर जो इतने गुंडे, इतने लोग खड़े हुए थे, इतने गुंडे, काले कपड़े वाले कमांडो, तो गुरुजी ने कहा कि वो मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। भगवान झूठ नहीं बोलेगा, सतगुरु झूठ नहीं बोलेगा, झूठ तो उनके आसपास भी नहीं है। अगर यहां भगवान झूठ बोलेगा तो समझ लेना उनके सत्संग भी झूठे हैं फिर। तो गुरुदेव ने कहा कि वो मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो मीडिया वाले ने कहा कि बाबा समिति भी तो आपकी थी। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, समिति मेरी नहीं थी, ना मेरी है। क्लियर कर दिया भगवान ने, क्लियर, कि ये सारा का सारा मनमाना आचरण बरवाला कांड में गुरुजी के परिवार का, जिस परिवार के पीछे, जिन कोऑर्डिनेटरों के पीछे, गुरुजी के रिश्तेदारों के पीछे, गुरुजी के भाई बंधुओं के पीछे आज ये संगत आंख बंद करके चल रही है ना, इन्हीं का सब कुछ किया कराया है, ये इन्हीं का सब कुछ किया कराया। और इन लोगों की कुसंगति करके आप कभी भी गुरुजी के हृदय में जगह नहीं बना सकते, कभी भी। इन लोगों की कुसंगति करना तो समझो अभी आप काल के पक्ष में खड़े हैं, काल के पाले में अभी आप। तो सतवादी गुरुदेव भगवान ने क्या कहा फिर? राम कुमार दास जी ढाका को चुना गया। के ऊपर इतने इल्जाम है सर, उसके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है, नहीं, मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है, नहीं, मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है, नहीं, मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है, नहीं। क्लियर भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल नकार दिया कि ना वो समिति मेरी थी और ना उस समिति के अंदर जितने भी लोग थे, मेरे बेटे, मेरा भाई, ये रामकुमार ढाका, बलवान जाखड़, ये जो कोऑर्डिनेटर, ये लोग मेरे नहीं हैं। अब समिति गुरुजी की नहीं है तो समिति के अंदर जितने भी लोग थे फिर वो भी गुरुजी के नहीं है। अरे समिति क्या है? समिति तो एक कागजों में नाम है, मैन क्या है? उसके अंदर जितने भी लोग शामिल थे, 52-53 लोग शामिल थे। ये सारे स्टेट कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के दोनों लड़के, रामकुमार ढाका, बलवान जाखड़, और गुरुजी ने कह दिया कि समिति मेरी नहीं। इसका मतलब समिति में जितने भी लोग थे वो गुरुजी के नहीं थे। रिजेक्ट कर दिया कि ये तो मेरे भगत भी नहीं है मेरे। अब बताओ, फिर भी संगत की आंखें नहीं खुल रही। जिन लोगों ने गुरुजी को रिजेक्ट कर रखा है कि ये तो मेरे भगत भी नहीं है और इन्होंने मनमाना काम किया है, मुझे भी मुसीबत में डाल दिया और बेचारी संगत को भी मेरे से दूर करवा दिया, मेरा आश्रम भी बर्बाद करवा दिया, और आज संगत उन्हीं लोगों की कुसंगति कर रही है। तो संगत कैसे गुरुजी के चरणों में जगह बनाएगी? कैसे गुरुजी के हृदय में जगह बनाएगी? बिल्कुल क्लियर। अब आपके समझ में आएगा भाई और बहनों, इनका मनमाना आचरण जो इन्होंने बरवाला कांड में किया। अब ये वीडियो आपके समझ में आएगा। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जो व्यक्ति भक्तों के इंटरव्यू लिया करता था 2014 से पहले, राज कपूर उर्फ प्रीतम दास, राज कपूर कहा करते थे उसको, बंदूक लेके चलता था, पिस्तौल, छोटे मोटे भगत नहीं है, ध्यान रख लेना। अब वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है मीडिया को बरवाला कांड के समय, जब धारा 144 लग रही है, हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है,
कि भाई संत रामपाल जी तारीख पर क्यों नहीं जा रहे। उधर से कोर्ट का सख्त आदेश आ गया कि फला फला तारीख को संत रामपाल जी को किसी भी कीमत पर कोर्ट में पेश किया जाए। तो हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया, मीडिया वाले जमा हो गए और इन्होंने हमारे जैसे भोले भाले भक्तों को बना के कमांडो गुरुजी का आदेश बता के खड़ा कर दिया। अब ये भाई जो अरे हम तो उस समय नए नए जुड़े थे, किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 2 महीने। ये मैन लोग जो वर्षों से जुड़े हुए थे, आश्रम की समिति में शामिल थे, मैनेजमेंट में शामिल थे, 24 घंटे गुरुजी के पास में रहा करते थे। अब देखो इनके स्टेटमेंट, इससे पता चलेगा इन्होंने गुरुजी को क्या समझा। इन्होंने गुरुजी को अपना गुरु भी नहीं मान रखा था। गुरु भी, भगवान तो बहुत दूर की बात है। अगर गुरु भी मान लेते तो शिष्य हमेशा गुरु की आज्ञा में चलता है। तो क्या कह रहा है ये मीडिया वाले, कह रहे हैं कि साहब अब तो कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिया कि 17 तारीख को संत रामपाल जी को किसी भी कीमत पर कोर्ट में पेश किया जाए। तो ये राज कपूर क्या कह रहा है कि 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी को किसी भी कीमत पर कोर्ट में हाजिर नहीं होने देंगे। अब बताओ, कानून के नियम तो ये खुद तोड़ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमने जो समिति बनाई है हम न्यायालय को भी ठीक करेंगे। अरे भैया, कोर्ट में क्यों बुलाया जाता है फैसले के लिए? और गुरुजी की तारीखें पड़ रही थी तो कोर्ट तो बुलाएगा ना, नियम है ना ये। अब बताओ, नियम तो ये खुद तोड़ रहे हैं, कोर्ट की अवहेलना तो ये खुद कर रहे हैं कि 17 तारीख तो क्या, अगर इससे आगे भी संत रामपाल जी को कोर्ट में बुलाया जाएगा तो हम नहीं जाने देंगे, अपनी जान दे देंगे। और संत रामपाल जी अगर जाना चाहेंगे तो उनको भी नहीं जाने देंगे, उनको हमारी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। यानी गुरु के भी गुरु बन बैठे। अर्जुन ने जो गलती की थी ना, उससे भी हजारों गुना बड़ी गलती इन लोगों ने की है बरवाला कांड में। कि अगर संत रामपाल जी भी जाना चाहेंगे, यानी अगर गुरु जी भी जाना चाहेंगे ना कि भाई मैं कोर्ट में जाना चाहता हूं, तो भी कहते हम नहीं जाने देंगे। यानी गुरु की भी नहीं मानेंगे हम। गुरु क्या लगे हमारे, हम तो खुद ही गुरु हैं। ये इनके स्टेटमेंट हैं। और ये एआई की वीडियो नहीं है, ये बरवाला कांड की वीडियो है 2014 के। उस समय तो एआई का कोई नाम भी नहीं जानता था। कहीं तुम सोचो पवन दास एआई से बना के दिखा रहा है। ये दास पिछले 10 साल से आप लोगों को दिखाता आ रहा है। ये तो क्या कह रहा है ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मुखिया, सुन लो अपने गुरुजी को क्या मानता था ये। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ प्रशासन ने यदि कानून की आड़ लेके, न्यायालय का भय दिखा के यदि कोई उन्हें फंसाने का प्रयास किया, उन्हें गिरफ्तार करने का बीमारी की हालत में प्रयास किया, तो हम अपनी जान देकर उसका विरोध करेंगे। और उसके बावजूद यदि संत रामपाल जी महाराज भी इस हालात में खुद न्यायालय जाना चाहें, तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। बताओ, इसको कहते हैं गुरु का गुरु। कहते हैं इसके बावजूद अगर संत रामपाल जी भी कोर्ट में जाना चाहेंगे तो भी हम उनको नहीं जाने देंगे और हम 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। अब बताओ गुरु क्या करता भाई? गुरु क्या करे? अब गुरु अपने बच्चों की लाशों के ऊपर से जाएगा क्या? ये नालायक तो मरवा देते भक्तों को। अब गुरु क्या करे? इसलिए गुरु चुपचाप था कि क्या करूं, जो हो रहा है होने दो, छटनी हो रही है होने दो। अब इस व्यक्ति को आप कैसे कह सकते हो कि संत रामपाल जी का भगत है? ये गुरुमुखी भगत है, कैसे कह सकते हो आप? जो ये कह रहा है कि संत रामपाल जी भी जाना चाहेंगे तो भी नहीं जाने देंगे। यानी गुरुजी अगर किसी काम को करना चाहें तो कह रहा कि नहीं करने देंगे। तो संत रामपाल जी इनके गुरु हुए या फिर ये लोग संत रामपाल जी के गुरु हो गए? और ये अकेले इसका स्टेटमेंट नहीं है, गुरुजी के परिवार का, गुरुजी के बेटों का, गुरुजी के भाई का, सभी मैनेजमेंट वालों के उस समय यही स्टेटमेंट थे। सबकी एक राय थी काल प्रेरणा से, और काल ने बरवाला कांड करवाना था क्योंकि ये लोग काल के हत्थे चढ़ गए थे। ये गुरु को मानुष मानने वाले मर्यादा तोड़ के भक्ति कर रहे थे और काल को तो जगह चाहिए। परमात्मा ने कहा कि जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा।
कि जब तक मेरा भगत मेरी मर्यादा में रहेगा तब तक तो तेरी दाल गलेगी नहीं। तो मर्यादा में ये थे नहीं, तो काल की दाल गल गई। काल ने इनके अंदर प्रवेश किया, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण में प्रवेश किया, और बेचारे भक्तों को मरवा दिया। और गुरुदेव भगवान के साथ में कैसा इन्होंने अन्याय किया, इन अन्यायियों ने, मानुष मानकर अपनी मनमानियां करते हुए। और आज संगत इन्हीं के तलवे चाट रही है, इन्हीं आश्रमों में जा रही है, इन्हीं लोगों ने आश्रम खोले, और फिर से ये लोग वही गंदे काम करने शुरू कर दिए। फिर से वही राजनीति, गंदी राजनीति, आरक्षणबाजी, गुंडों की सीबीआई जांच, स्टेडियम बनाना, लोगों की धर्मशाला बनवाना, दुनिया भर के पाखंड, फिर से वही काम करने शुरू कर दिए। गुरु ने सोचा था शायद बरवाला कांड के बाद इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाए, अपनी गलतियों की माफी मांग लें, लेकिन ये तो और ज्यादा फैल गए, ये तो और ज्यादा बर्बादी के रास्ते पे चल पड़े। खुद तो मर रहे, सो मर रहे, संगत को भी मरवा रहे हैं। तो क्या कह रहा है भाई और बहनों, देख लो बाप, आपके सामने ये, मैं तो कुछ कह नहीं रहा। उसके बावजूद यदि संत रामपाल जी महाराज भी इस हालात में खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे। अब बताओ, कह रहा 17 तारीख तो क्या, इससे आगे भी, यानी हम कोर्ट वार्ट को नहीं मानते, हम न्यायालय फाइले को नहीं मानते, हम इससे आगे भी अगर कोर्ट संत रामपाल जी को पेश होने के लिए बोलेगा तो हम नहीं जाने देंगे, और हम 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से जाना पड़ेगा। और ये बात भाई और बहनों फिर गुरुजी ने कोर्ट में जाकर कही कि जी मैं तो तारीख पे आना चाहता था, लेकिन क्या करता, लोगों ने मुझे बंधक बना लिया। इन मूर्खों ने अपने गुरुजी को बंधक बना लिया, मानुष मानकर। गुरुजी के वकील का स्टेटमेंट है, और सही बात है। बताओ गुरुजी अब क्या करते। गुरुजी ने देखा अगर मैं जाऊंगा तारीख पर तो इनके सिर पर तो काल बैठा है, ये तो ना जाने संगत को क्या आदेश देकर, और बेचारी संगत को ये तो मरवा देंगे, ये तो कि ये पुलिस वाले जबरदस्ती गुरुजी को पकड़ना चाहते हैं और गुरुजी का आदेश है मार दो इन पुलिस वालों को। ये तो लेके डंडे फंडे हथियार बंदूक सब खड़े हुए थे। तो गुरुजी ने सोचा कि यहां तो लाशों के ट्रक भरेंगे, इसलिए परमात्मा चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले। और इन मूर्खों ने गुरुजी को भी बंधक बना लिया। बंधक मतलब कुंडी लगा दी कि गुरुजी नहीं जाने देंगे आपको। अब गुरु क्या करे भाई, परमात्मा एक आम व्यक्ति की लीला कर रहा है, बाकी तो फाड़ दे परमात्मा धरती को, किसकी औकात है। अरे यही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी जब 52 रूप बनाकर बाली की 100वीं यज्ञ में गए उसको खंड करने के लिए, और जब उस बाली को मालूम पड़ा इस बात का, जब परमात्मा ने 2 डग में पूरी धरती नाप दी और तीसरी रखने के लिए जगह नहीं मिली, तो फिर बाली ने क्या किया, बाली ने 5 लाख सैनिक लगा दिए परमात्मा के पीछे कि इसको पकड़ो। अब भगवान कहां उनकी पकड़ में आने वाले थे। अंत में बाली को नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ी कि परमात्मा मैंने आपके साथ में बदतमीजी की है, मुझे माफ कर दो। अब इन्होंने कहां समझा था अपने गुरुजी को। परमात्मा चाहते तो फाड़ देते सब कुछ, लेकिन ये दयालु है, ये परमात्मा है। जब ये संत रूप में धरती पर आता है ना, उस समय किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता। कुछ एक भगत भाई बहन शंका व्यक्त कर देते हैं जब दास ये कहता है कि वे त्रेता युग में और नरसिंह भगवान का जो रूप था वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने बनाया था, और परमात्मा ने अपने सत्संगों में साफ साफ कह रखा है। और असुर निकंदन रमेणी में भी हम पढ़ते हैं कि नरसिंह रूप धरे गुरु राया। गुरु राया यानी गुरु साहेब, सतगुरु साहेब, सतगुरु परमात्मा ने ही। अब विष्णु जी कोई गुरु थोड़े थे। नरसिंह रूप धरे गुरु राया, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, इन्होंने धरा था वो रूप। तो कई कहते हैं कि भगवान तो किसी को मारते ही नहीं, मारता तो काल है, फिर क्यों मारा नरसिंह रूप बना के। क्या वो कबीर भगवान थे? हाँ वे कबीर भगवान ही थे। सबका बक्कल ये भगवान ही उतारता है, सबके किए गए कर्मों की सजा ये कबीर भगवान ही देता है। दुष्टों का बक्कल यही उतारता है। रावण का भी इन्होंने उतारा, देख लिया होगा आपने। और उसका द्वापर में उसका कंस का भी इन्होंने बक्कल उतारा, हिरण्यकश्यप का भी इन्होंने बक्कल उतारा।
भस्मासुर का भी इन्होंने बक्कल उतारा, सबका यही उतारते हैं बक्कल। तो उस भगत की समझ में नहीं आई, बोल भगत जी ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान तो किसी को मारता ही नहीं। तो दास ने ज्ञान आधार से बताया कि भाई देख, जब ये परमात्मा कबीर साहिब धरती पर सतगुरु रूप में आता है, संत रूप में आता है, तत्वदर्शी संत के रूप में आता है, उस समय इस परमात्मा ने अपना एक इतिहास बनाना होता है। आत्माओं को धर्म कर्म की जानकारी देनी होती है, सतलोक लेकर जाना होता है, शास्त्रों की जानकारी देनी होती है, और शास्त्रों में संत के कुछ लक्षण लिखे होते हैं। तो उस अनुसार परमात्मा चींटी को भी सताने की ना तो अपने भक्तों को कोई आदेश देता है और ना स्वयं सताता है। कब? जब ये संत रूप में आता है। संत रूप में लोगों की मार खा लेगा, लोगों की गालियां खा लेगा, लेकिन ये किसी की तरफ उफ तक नहीं करेगा। और जब ये भगवान संत रूप में नहीं होता है, अन्य किसी भी रूप में प्रकट होता है, उस समय फिर ये बक्कल उतार देता है, बक्कल उतार देता फिर ये। लेकिन संत रूप में ये परमात्मा अंततः अपनी संताई पर रहता है कि संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिलो असंत। तो केवल संत रूप में, सतगुरु रूप में, तत्वदर्शी रूप में परमात्मा खुद मार खा लेगा, किसी को मारेगा नहीं। बाकी ये भगवान ही बक्कल उतारता है सबका, परमात्मा ही उतारता है बक्कल। तो फिर उसके समझ में आई ये बात। तो बताओ भाई और बहनों, ये तो कह रहे हैं कि 17 तारीख तो क्या, अगर 17 तारीख के बाद में भी संत रामपाल जी खुद भी जाना चाहेंगे, हम नहीं जाने देंगे। तो बन गए ना गुरु के गुरु, हो गई सारी मर्यादाएं छिन भिन, ये सतलोक जाएंगे ये। अरे अर्जुन ने भी ऐसी गलती नहीं करी थी जैसी गलतियां इन लोगों ने करी हैं बरवाला कांड में, जो आज संगत के ठेकेदार बने हुए हैं और सारे उल्टे काम करवा रहे हैं। क्या कह रहा है? इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। 1 लाख लोग ये 25 लाख भारत के अन्य हिस्सों में रहते हैं, वो सब के सब मरना पसंद करेंगे अन्याय को सहन करने के बजाय। संत रामपाल जी महाराज मरना पसंद करेंगे अन्याय को सहन करने के बजाय। जब तक हम जिंदा हैं संत रामपाल जी को नहीं जाने देंगे। अरे नालायक, तू तो आज भी जिंदा है, अभी तक भी जिंदा है ये। और संत रामपाल जी को ले गई फिर पुलिस बरवाला कांड के बाद। तो क्या हुआ तेरी जुबान का? हैं, जिंदा है तो नहीं जाने देंगे, तो फिर मर क्यों नहीं गया फिर तू उस समय? भाई मर जाना चाहिए तो तेरे को, तेरी तो बात ही खराब हो गई। तू भी जिंदा रहा और संत रामपाल जी को भी ले गई पुलिस। तो ये थे भाई और बहनों, संगत को बेचारी को बलि का बकरा बना देते आगे खड़ी करके, और खुद ही फिर ये पीछे हो जाते थे। और जब वो पुलिस वालों की लाठियां बरवाला कांड के समय भक्तों के ऊपर जब वो पड़ने लगी, तो ये सबसे पहले भाग गए अंदर। सबसे पहले ये मैनेजमेंट वाले, गुरुजी के परिवार वाले सब अंदर भाग गए, और इन्होंने मेन गेट बंद कर लिया आश्रम का। बेचारे भक्तों को भी अंदर नहीं घुसने दिया, और उसी के कारण बाकी बेचारे भगत मरे पुलिस वालों की वो डंडे खा खा के। इन्होंने मेन गेट का दरवाजा बंद कर दिया। पहले तो गुरुजी का आदेश बता के सबको बाहर बैठा दिया कि मरना है, मारना है, पुलिस वालों को अंदर नहीं जाने देना, गुरुजी का आदेश है। और जब लाठियां पड़ने लगी, सबसे पहले ये लोग भाग के अंदर गए और मेन गेट को बंद कर दिया। बेचारे भगत बाहर फिर पुलिस वालों से मार खा रहे हैं, फिर माताएं बहनें। ये हैं दुष्ट, ये हैं राक्षस इस कलयुग के, तुम जिनको भगत कह रहे हो। ये हैं गुरुद्रोही असली, सतलोक आश्रम वाले, गुरुजी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये हैं असली गुरुद्रोही।